Amol, we can mute everyone so there are no voice disturbances, please. I would request everyone to mute their lines, please. Hello. मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 श्री सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सवसाहुणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलं नमो अरहन्ताणं नमो 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 अरहन्ताणं नमो नमो। 19वां अध्याय। एगुणविंशैमम् अध्ययनम् मियापुत्तेजम् सुगीवेनयरे रम्मे काननुजानसोहिये राया बलभद्रेति मियातस्सगमाहिषि ते सिंपुत्ते बलसिरि मियापुत्तेति विश्वे अम्मा पिऊणदय्ये जुवरायादमी सरे नन्दने सोपासाये कीलये सहैथिं देवो दो गुन्दगोचेव नित्यं मुह्यमानुषो मुनिरयणकुट्टिमतले पासायालोयणठियो आलोयेयि नगरस्य चौकतियचच्चरे अहतत्थ ऐच्छन्तं पासै समणसञ्जयं तव नियमसंयमधरं शीलड्ढं गुणागरम् तं देहैमियापुत्ते दिठिये अणिमिषायु कहिं मुन्नेरिसंरुवं दिट्ठपूवं मये पुरा साहुस्सदर्शने तस्य अज्जवसानं विसोहने मोहं गयस्य सन्तस्य जायि शरणं समुत्पन्नं देवलोकचुओ सन्तो मानुषसम्भवमागो सन्निनाणे समुत्पन्ने जायिं सरै पुराणियम् जायि शरणे समुत्पन्ने मियापुत्ते महिद्ये सरै पौराणियं जायिं सामन्नं च पुराकयम्
विषये हि रज्जन्तो संयमम्मिय अम्मापियरं वागम्म इमं वयणमब्बवी सुयाणि मे पञ्चमहाभयाणि नरेषु दुःखं च तिरिक्खजोनिषु निर्विण्णकामोऽमि महन्नवाओ अणुजानः पवैसामि अम्मो अम्मताये मये भोगा भूता विसफलोवमा पच्छाकडुय विवागा अणुबन्धदुहावहा इमं शरीरम् अनिच्चम् असूयिसम्भवम् असासयावासमिणम् दुःखकेशानभायणम् असासये शरीरं मे रयिं नो वलभामहम् पच्छापुरावचयव्ये फेण भूयसन्निभे मानुसत्ते असारं मे वाहिरोगाणालये जरामरणघत्थं मे क्षणं पिनरमामहं जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणानि य अहो दुःखो संसारो जत्थ की सन्ति जन्तवो खेतं वत्तुं हिरण्यं च पुत्तं दारं च बन्धवा चैत्तानमि इमं देहं गन्तव्यमवस्य मे जहा किं पागफलानं परिणामो न सुन्दरो एवं भुत्तानभोगानं परिणामो न सुन्दरो अद्धानं जो महन्तं तु अपाहेयोपवज्यै गच्छन्तो सो दुहि होयि चुहातह्नाय पीडियो एवं धम्मम् अकाहुणम् जो गच्छै परं भवं गच्छन्तो सो दुहि होयि वाहिरोगे हिं पीडियो अद्धानं जो महन्तं तु सपाहेयोपवज्यै गच्छन्तो सो सुहि होयि चुहातन्ना विवज्यो एवं धम्मं पिकाहुणम् जो गच्छै परं भवं गच्छन्तो सो सुहि होयि अपकं मे अवेयणे जहागेः पलितं मे तस्य गेहस्य जोपहु सारभण्डाणि नीणे असारम् अवउज्झै एवं लोये पलितं मे जराये मरणेन य अप्पाणं तारयिष्यामि तुभ्येहिमनुमन्यो तं बिन्तं मापियरो सामन्नं पुत्तदुच्चरं गुणाणं तु सहसायं धारेयवायं भिक्खुणो समया सर्वभूयेषु सत्तुमित्तेषु वा जगे पाणायिवाय विरयि जावज्जीवाय दुःकरम् नित्यकालपमत्तेनं मुसावाय विभज्जनं भासि यौवं हियं सच्चं नित्या उत्तेन दुःकरं दन्तसोहणमायिष अदत्तस्य विभज्जनम् अणवज्ये सणिज्जस्य गेह्नः विदुःकरं विरय्यबम्भचेरस्य कामभोगरसन्नुना उग्गमहवयं बम्भं धारेयव्वं सुदुःकरं धनधन्नपेशवज्ञेषु परिग्रह विभज्जनं सौवारम्भपरिचाओ निम्ममत्तं सुदुःकरम् चौविहे विहारे रायिभूयणवज्जना सन्निः सञ्चोचेव वज्जेयवो सुदुःकरो छुहातह्नायसि उन्नं दंसनमसगवेयणा अक्कोसा दुःखसेज्जाय तणफासा जल्लमेव य लालना तालना तज्जना चैव वह बन्ध परिसहा
दुःखं भिक्खाय रिया जायणाय अलाभया का कावो या जायिमा वित्ति केसलो यदारुणो दुःखं बम्भवयं घोरं धारेयुं यमः पणु सुहूयो तुमं पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो नहुसि पभूतुमं पुत्ता सामन्नमनुपालियुं जावज्जीवमविस्सामो गुणानं तु महाभरो गुरुओ लोह भारो व जो पुत्ता होई दुबहो आगासे गंग सोव पडिसोव दुत्तरो बाहाहिं सागरो चैव तरियव्वो गुणो यहि वालुया कवले चैव निरस्साये संजमे असिधारागमनं चैव दुःकरं चरियुं तवो अहि वेगन्तदित्थिये चरित्ते पुत्तदुच्चरे जयालोहमया चैव चावेयव्वासु दुःकरं जहा अग्गिसिहादित्ता पाउन होई सुदुःकरं तह दुःकरं करे उंजे तारुण्ये समणत्तणं जहा दुःखं भरे उंजे होई वायस्स कोत्थलो तहा दुःखं करे उंजे कीवेण समणत्तणं जहा तुलाये तोलेयुं दुःकरं मंदरो गिरी तहा निहुयं निसंकं दुःकरं समणत्तणं जहा भूयाहिं तरिहुं दुःकरं रयणागरो तहा अणुवसन्तेन दुःकरं दमसागरो भुञ्जमाणुस्सये भोगे पञ्चलक्षणये तुमं भुत्तभोगितवो जाया पच्छाधम्मं तरिचरिष्यसि तं विन्तं मापियरो एवमेयं जहापुडम् इहलोये निप्पिवासस्स नत्थि किञ्चिविदुःकरं शरीर मानसा चैव वेयणाओ अनन्तसो मये सोढाओ भीमाओ असैं दुःखभयाणिय जरामरणकन्तारे चाउरन्ते भयागरे मये सोढाणि भीमाणि जम्माणि मरणानि य जहाइमं अगणि उन्हो एत्तोऽनन्त गुणे तहिं नरये सुवेयणा उन्ना असाया वेय्यामहे जहाइमं इहं सीयं एत्तोऽनन्त गुणं तहिं नरे सुवेयणा सीया अस्साया वेय्यामहे कुन्दन्तो कुन्दकुम्भीये उड्डपाओ अहो सिरो हुयासने जलन्तं मी पक्कपूवो अनन्तसो महादव्यग्निसङ्काले मरुम्मी वौरवे उले वालुवे कलम्बवालुयायेय दड्ढपूवो अनन्तसो रसन्तो कन्दकुम्भीषु उड्ढं बद्धो अबन्धवो करवत्तकरकयायिहिं छिन्नपूवो अनन्तसो अयितिखकण्ठगायिन्ने तुङ्गे सिंबिलिया पायवे खेवियं पासबद्धेनं कड्ढो कड्ढाहिं दुःकरं महाजन्तेषु उच्छुवा आरसन्तो सुभैरवं पीलियोमिसकं मेहिं पावकं मो अनन्तसो कुवन्तो कोलसूने सुनयेहिं सामेहिं सबलेहि य पाडियो फालियो छिन्नो विफुरन्तो अणेगसो असीहि शिवन्नाहिं भल्लीहिं पट्टिसेहि य छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य
ओ इन्नो पावकं मुना अवसोलो हरहे जुत्तो जलन्ते समिला जुए चोइयो तोत्त जुत्ते हिम रोजो वाजह पी पाड़ियो होयासणे जलन्तम्मि चियासु महिसो विव दड्ढो पक्कोय अवसोव पावकं मे हि पावियो बलासण्डासतुण्डेहिं लोहतुण्डेहि पक्षिहिं विलुप्तो विलवन्तोऽहं कं कं गिद्धेन्निनन्तसो तह्नाकिलन्तो धावन्तो पत्तो वेयर्णिं नदीं जलं पाहीति चिन्तन्तो खुरधाराहिं विवायो उन्नाभित्तत्तो सम्पत्तो असिपत्तं महावणम् असिपत्तेहिं पडन्तेहिं छिन्नपूपो अनन्तसो मुग्गरेहिं मुसण्डीहिं शूलेहिं मुसलेहिय गया सम्भगगत्तेहिं पत्तं दुःखम् अनन्तसो खुरेहिं तिक्खधारेहिं छुरियाहिं कप्पणीहिय कप्पियो फालियो छिन्नो उक्कत्तोय अणेगसो पासेहिं कूडजालेहिं मियो वा अवसो अहं वाहियो बद्धरुद्धोय बहुसो चेव विवाहियो गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वा अवसो अहं उल्लियो फालियो गहियो मारियो यणन्तसो वेदंसएहिं जालेहिं लेपाहिं सौनो विव गहियो लग्गो बद्धोय मारियो य अनन्तसो कुहाड फरसुमायिहिं बुद्धिहिं दुमो विव कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो य अनन्तसो चवेडमुट्टिमायिहिं कुमारेहिं अयं पिव ताडियो कुट्टियो भिन्नो चुन्नियो य अनन्तसो तत्तायिं तम्बलोहायिं तहुयायिं सीसयाणिय पायियो कलकलन्तायिं आरसन्तो सुभैरवं तुहं पियायिं मनसायिं खण्डायिं सोल्लगाणिय काव्योमि समंसायिं अग्गिवण्णायिं नेगसो तुहं पियासुरासीहु मेरो यमहुणिय पायोमि जलन्तियो वसाओ रुहिराणिय निच्चं धियेण तथ्येन दुहियेण वहियेण य परमादुः सम्बुद्धा वेयणा वेय्यामये दिव्यं चण्डप्पगाढाओ घोराओ अयि दुस्सहा महभयाओ भीमाओ नरयेषु वेय्यामये जारिसा मानुषे लोये तायादि सन्ति वेय्यणा एतो अनंत गुणिया नरेषु दुःख वेय्यणा सर्वभवेषु अस्साया वेय्यणा वेय्यामये निमेषान्तरमित्तम्पि जंसाया नत्थि वेय्यणा तम्बिन्तं मापियरो छन्देन पुत्तपव्वया नवरं पुनसा मन्ये दुःखं निप्पडिकं मया शोभिन्तं मापियरो एवमेयं जहापुडं पडिक्कमं कोकुणैः अरण्येमियपक्षिणम् एगभुवो अरण्ये वा जहाऊ चरयिमिगो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेन य जयामिगस्य आयङ्को महारण्यं जायहि अच्छन्तं रुक्खमूलं मि कोणं ताहेति गिच्छयि को वासे ओषधि देयि को वासे पुच्छयि सुहं कोसे भत्तं च पानं च
आहरितु प्रणामये जयायसे सुहि होई तया गच्छै गोयरं भक्तपाणस्स अट्ठाये वल्लराणि सराणिय खायित्ता पाणियं पाऊं वल्लरेहिं सरोहवा मिगचारियं चरितानं गच्छै मिगचारियम् एवं समुत्थियो भिक्खु एयमेवाणेगसो मिगचारियं चरिताणम् ऊढ्ढं पक्कमयि दिशम् जहामिगे गणेगचारी अणेगवासे धुवगोयरेय एवं मुनिगोयर्यं पवित्थे नो हीलयेनो वियखिंसयेज्जा मिगचार्यं चरिष्यामि एवं पुत्ता जहासुयम् अम्मा पियुहिम् अणुन्नाओ जहायि वहिं तो मिगचार्यं चरिष्यामि सौव दुःख विमोक्षणीं तुभ्येहि अम्मनुन्नाओ गच्छ पुत्र जहासुहम् एवं भो अम्मा पियरो अणुमाणित्तान बहुविहम् ममत्तं छिन्दयिता हे महानागो वकञ्चुयम् इड्ढिं वित्तं च मित्तं च पुत्तं दारं च नायो रेणुयं वपडे लग्गं नित्तुनित्तान निग्गौ पञ्चमहव्ययजुत्तो पञ्चसमियोति गुत्तोय सभ्यन्तरबाहिरो तवोकं मनसि उज्जुवो निम्ममो निरहङ्कारो निस्सङ्गो चत्तगारवो समो यसौवभुवेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु हे दुःखे जीविये मरणे तः समो निन्दापशंसासु तः मानावमानौ गारवेषु कसायेषु दण्डसल्लभेषु य नियत्तो हाससो गावो अनियाणो अबन्धनो अणिस्यो इहं लोये परलोये अणिस्यो वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे तहा अपसत्थेहिं दारेहिं सवोऽपि हि आसवे अज्झप्पज्झाणजोगेहिं पसत्थदमसासणे एवं नाणेन चरणेन दंसनेन तवेण य भावना हि असुद्धाहिं सम्मं भावेत्तु अप्पयम् बहुयाण्युवासानि सामन्नमनुपालिया मासियेण उमत्तेन सिद्धिं पत्तो अणुत्तरम् एवं करेन्ति सम्बुद्धा पण्डियापवियक्षणा विनियट्टन्ति भोगेषु मियापुत्ते जहारिसि महापभावस्य महाजसस्य मियायि पुत्रस्य निसम्मभाष्यं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गः पहाणं गैपहाणं च तिलोगविसूयं वियाणिया दुःखविवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महभयावहं सुहावहं धं मधुरं मणुत्तरं धारेह निर्वाणगुणावहमहं धारेह निर्वाणगुणावहमहं तिबेमि। महत्वपूर्ण अध्याय है यह, मृगापुत्र के नाम से है। महर्षि मृगापुत्र एक ऐसी घटना का जिक्र भगवान ने किया है। जीवन सुख सुविधाओं से इतना अधिक जैसे पिंजरे में बंधा हुआ कोई व्यक्ति प्राणी
उसी प्रकार से मनुष्य भी सुख सुविधाओं के बीच में इसी प्रकार से बंधा हुआ है, और उसमें से मुक्त होना, अलग हो जाना, सोच लेना, यह भी आसान नहीं है, आसान नहीं है। एक छोटी सी आदत, उस आदत को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए नुकसान भी कर जाती हो, फिर भी उस आदत बन गई है, उस आदत के लाचार। बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी आदतें हैं, और शरीर की आवश्यकताएं हैं, और सामाजिक बंधन भी हैं, बहुत सारी चीजें। मनुष्य दिखने को स्वतंत्र है, पशु बंधा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो पशु से भी अधिक परतंत्र अगर कोई है तो वह मनुष्य है। और इस परतंत्रता में वो जीता है, जीता है, जीता है, और इस तरह से जीता है कि जैसे बेहोश होकर के जीता है, बेहोश होकर के जीता है, वो होश में नहीं जीता। बेहोश है इसीलिए उन परतंत्रताओं के नीचे वो दबता है और चलता है। अगर होश आ जाए तो उन परतंत्रताओं से मुक्त होने में उसे देर नहीं लगती। बेहोश है, कहने को हम कहते हैं कि रात को हम 6 घंटा 8 घंटा सोते हैं, बाकी तो हम जागते रहते हैं। अगर आप अपना ही परीक्षण करके देख लें कि सचमुच में आप बाकी के घंटे 16 घंटा जगते हैं, 16 घंटे में अधिकांश में बात करते करते नींद आ जाती है, कुछ पढ़ते हो तो नींद आ जाती है, कुछ लिखते हैं तो नींद आ जाती है, कुछ सुनते हैं तो नींद घेरती रहती है। मतलब नींद तो पास में है, नींद तो पास में है। थोड़ा काम कर लो, थक जाते हैं, नींद आती। नींद नींद और सोने को मिल जाए तो आदमी कहाँ न सोए, कहाँ नहीं सोएगा। जहां मौका मिलेगा वहीं वो सो जाएगा। नींद में है, और मैं कहती हूँ वो तो नींद है, लेकिन आप एक पृष्ठ पढ़ लीजिए, एक पृष्ठ पढ़ लीजिए। उस एक पृष्ठ को पढ़ने के बाद में आपसे पूछा जाए कितना आपको याद है, आप उसे दोहराइए। कितनी पंक्तियां याद रह गई है उसको आप दोहराइए। मेरी बात को भी साथ लेकर के मैं जोड़ रही हूँ। हम कितना याद कर पाते हैं? क्या कारण है कि कुछ चीजें, 2-3 चीजें भी याद रह जाए तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो जब पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे कि जाग रहे थे? चलते हैं, आपसे पूछो, रास्ते में व्यक्ति देखा आपने? उस वस्तु को देखा, उस घर को देखा? नहीं देखा। नहीं चल रहे थे, रास्ते में थी, देखा नहीं। इसका मतलब खड़े हैं सामने अलमारी में, सामने रखा हुआ, दिखाई नहीं देता। क्या है? अधिकांश में बेहोश में है, बेहोश में हम जी रहे हैं, और बेहोशी में जी रहे हैं, इसीलिए इतने दुख के भार को ढो रहे हैं। जिस दिन होश आ जाए, बस उसकी होश में आते ही, नींद टूटते ही, वास्तविकता का पता लगते ही व्यक्ति सही मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। मृगापुत्र इसी प्रकार का इतना लंबा और इतना सुंदर, और किसी ने गुरु शिष्य का संवाद नहीं है। एक तरफ में माता पिता है और एक तरफ में पुत्र है। संवाद है, संवाद है, विवाद नहीं है, संवाद है। संवाद और विवाद में फर्क क्या है? विवाद में एक दूसरे को हराने का विचार होता है, एक दूसरे को बदनाम करने का प्रयत्न होता है, एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न होता है। और संवाद में एक की बात को समझ करके और कुछ बाकी रह गया है तो उसको वो कहता है। फिर दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से अपनी बात को
अत्यंत मधुरता के साथ, सम्मान के साथ वास्तविकता को नहीं छुपाता है, नहीं कोई नहीं छुपाता। वास्तविकता को जब संवाद में दोनों ही तरफ से एक वह पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होता, पक्ष प्रतिपक्ष नहीं होता, वह एक ही बात को समझने के लिए जो उसके दो नए नए अलग अलग आयाम होते हैं उसकी वो चर्चा करते हैं। एक तरफ में देखता है, दूसरा दूसरी तरफ से उसे देखता है और अपनी बात कहते हैं, और फिर जो भी योग्य हो जाए उसको स्वीकार करने के लिए दोनों ही व्यक्ति तैयार होते हैं। अंत में मृगापुत्र का ये जो संवाद है वो इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का एक घटना है, एक घटना है। मृगापुत्र, माँ का नाम है मृगावती, प्रिय नाम है, प्रिय जीवन है। बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से भी प्रेम करते हैं। तो मृगा का बेटा, ये मृगा का बेटा है, ये मृगावती का बेटा है, मृगापुत्र है ये। तो अपने माँ के नाम से, बनश्री नाम है उसका, लेकिन अपने नाम से भी ज्यादा माँ के नाम से पहचाना गया है मृगापुत्र। और ये महत्वपूर्ण अध्याय है, 99 गाथाएं हैं इसकी, महत्वपूर्ण ये अध्याय है। इस अध्याय की आप इसे देखिए कि ऐसे ही एक बार शहर में नगर महोत्सव था। नगर महोत्सव था, शहर के लोग सब सड़क पर आ गए थे, गीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था, खुशी से झूम रहे थे लोग, सब चल रहा था, बहुत सुंदरता से चल रहा था। राजमहल में राज परिवार वहीं से बैठ करके छत से ही उन सब लोगों को जो हो रहा था उसको वो देख रहे थे। मृगापुत्र भी वहीं पे था, वह भी देख रहा था। पर उस भीड़ में एक तरफ में एक संत को शांति से धीरे से उस भीड़ में दो चीजें हैं देखने की। एक उस भीड़ में जो नृत्य हो रहा है, जो गीत हो रहा है, जो उत्साहित हैं लोग एक तरफ, और एक शांत दांत संत उसी रास्ते से वो निकल रहा था। दो घटनाएं दोनों को देख रहा है। मृगापुत्र की दृष्टि उस नृत्य की तरफ में न होकर के वो जो शांत संत जा रहे थे उसकी तरफ में उसकी दृष्टि पड़ी। बस मैं यही कहती हूँ, जागृत अवस्था में उसने उनको देखा है, बेहोश होकर के नहीं, होश के साथ उन्होंने उसे देखा। और देख करके बस सोचने लगा, विचार करने लगा, इनको मैंने कहीं देखा है, इनको मैंने कहीं देखा है, इनके जीवन को मैंने कहीं देखा है। इस तरह का जीवन मैंने जाना है, मेरे लिए नया नहीं है। और होश में और इसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। अगर जागृत हो जाए, जैसे हम कभी कोई क्षण जागते हैं, और जब जागते हैं तो जीवन की वास्तविकता का जब पता लग जाता है तो पता लगता है। इसी तरह से मृगापुत्र को भी उस घटना ने एक इतना मोड़ दे दिया, और अपने माता पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटे की बहुत प्रेम के साथ माता पिता ने स्वीकृति दी कि अपने बात कर लेते हैं। मृगापुत्र ने कहा, इतना क्रमशः, इतने सुंदर, इतने वैज्ञानिक प्रश्न हैं, इतने सुंदर, जीवन की तमाम सुविधाएं और सुविधाओं को छोड़ करके वो कहते हैं कि जिस तरह से जंगल में एक मृग पशु जिस तरह से विचरण करते हैं, दोनों ही अर्थ है मृगापुत्र और मृग, जिसे हिरण वगैरह, पशु वगैरह जंगल में जैसे रहते हैं, कौन सी सुविधाएं हैं उनके पास में,
कोई सुविधा उनके पास नहीं है और मैं सुख सुविधाओं से बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। मैं भी मौनम जैसा मैं भी जिस तरह से जंगल में एकदम मतलब जैसे स्वतंत्र होकर के, परावलंबी नहीं, किसी के ऊपर मैं आधारित होकर के मैं जीवन जीना नहीं चाहता। मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे यह संसार की परतंत्रता मुझे स्वीकार नहीं है। माता पिता के लिए ये बात अशक्य थी, असंभव थी, स्वीकार करना आसान न था। एक राजकुमार सुमच्यो कहा कि तुम्हारा इतना परिमार्जन हुआ है, इतना परिमार्जन हुआ है, तुम्हें कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ न हो जाए, तुम्हें थोड़ा सा भी कोई कष्ट न हो जाए, कोई असुविधा न हो जाए, तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का कष्ट दे दे, ऐसा कभी हुआ नहीं। इतने सुख सुविधाओं के साथ तुम जीते रहे हो मृगापुत्र। बेटे तुम इस तरह से जीते रहे हो और इस जीवन को छोड़कर उस रास्ते पर चलते हुए उस सन्यासी की तरह, उस त्यागी की तरह, बिना किसी आधार आलंबन और सहारे के तुम अकेले ही निकल जाना चाहते हो। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, ये संभव नहीं, ये तुम्हारे लिए अशक्य है। जो जीवन में कष्ट झेले हैं, असुविधाएं देखी हैं, और अगर वो असुविधाओं में से एक असुविधा का एक क्षेत्र अगर खोज भी लेता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुमने तो जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं देखी है बेटे, और तुम्हारे लिए ये संन्यास का मार्ग, साधना का मार्ग, इतना कठोर मार्ग, इतना कठोर मार्ग, और उस कठोर मार्ग की जो चर्चाएं की है कि कहते हैं जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने नाखून से पहाड़ को कुरेद करके उसको खाली करना चाहे, नाखून से शक्य है पहाड़ को चीरना, शक्य है इस मेरू पर्वत की चढ़ाई चढ़ लेना। जिस तरह से मेरू पर्वत की चढ़ाई चढ़ लेना जितना कठिन है, उसी प्रकार से ये साधना का जीवन भी अत्यंत दुष्कर और अत्यंत कठिन। कदम कदम पर परतंत्रता तुम कहते हो, लेकिन कदम कदम पर जीवन की असुविधा। एक है इस जीवन की तुम परतंत्रता कहते हो, सुख सुविधाओं से आदमी जो बंधन में आ जाता है इसे तुम परतंत्रता कहते हो। तो वहां स्वतंत्र जीवन होकर के भी उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना आसान है बेटे। और बस पुत्र ने, बेटे ने हर बात का जवाब दिया कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक उस रास्ते से चलना चाहे तो उसके लिए भी फिर कष्ट नहीं होते, वे कष्ट नहीं होते, उन कष्टों को पार किया जा सकता है। और मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मैं एक एक बात, एक प्रश्न मैंने कई जगह गाथाओं पर निशान किए हैं, लेकिन खिड़ी ने कहा है कि अभी 2 अध्याय और करने हैं, और दोनों ही इसी तरह से थोड़े से कुछ कथानकों से है। तो बहुत आनंद, इतने सुंदर, इतने सरल, इतने वास्तविक, अगर आप भी उन शब्दों के अर्थ जो साथ में है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बाद में भी आपको लगेगा कि कितना सुंदर, कि साधना की कठिनाइयां हैं। साधना जो पता नहीं, कभी किसी ने खाना नहीं दिया तो नहीं होगा, पानी नहीं दिया तो नहीं होगा, और उस समय में भी तुम शांति के साथ में जी सकोगे, शांति के साथ जी सकोगे। पहले हम भी जब विहार करते थे 10 माइल 15 माइल चलते थे, पैदल चलते थे। बड़े महाराज भी वही पुरानी चर्या में से थे कि 4 किलोमीटर के बाद अपने साथ में जो पानी है या कोई खाने की चीज है वो 4 किलोमीटर के बाद फिर वो आगे अपने नहीं ले जा सकते। और एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग राजस्थान में थे, विहार करते हुए पहाड़ियों में से गुजर रहे थे। पहाड़ियों में से राणकपुर के पास में से, मुझे वो जगह अभी पूरी याद है, उसमें से गुजर रहे थे। और आगे 7-8 किलोमीटर जाना था। 4 किलोमीटर काफी धूप भी हो गई थी, वैशाख का महीना था, सादरी पर्युषण सम्मेलन करके निकले थे। तो जैसे ही हम निकले तो 4 किलोमीटर के बाद, अब आ गया है टाइम,
वो उस समय किलोमीटर तो कुछ था नहीं, वो जंगल का रास्ता था, पर घड़ी के हिसाब से कि हम 1 घंटा में करीब करीब 4 किलोमीटर चल चुके हैं। अब ये 8 बज चुके हैं, अब यहाँ पे पानी पी लेते हैं तो 10-11 बजे तक अपने अपने शहर में पहुंच जाएंगे। तो इस दृष्टि से अपने एक जो साथी जी थे उसमें थोड़ा सा पानी था एक पात्र में, और एक ऊपर के छोटे से पात्र में 4-5 लोग जितना पी सकते उतना पानी था। जैसे ही पानी उन्होंने इस तरह से वहां पे रखा और वो पत्थर था, तो पात्र होता है, वो रखा, वो लुढ़क गया। तो पानी, वो 4 किलोमीटर अब पानी पिएंगे, तो उस पानी पीने की आशा में 4 किलोमीटर चले, और जैसे ही गए तो वहां पे पानी लुढ़क गया। तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं था, वो मिट्टी में पानी फैल गया था, पानी नहीं। और इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि मैं भी उस समय साथ में थी, मैंने देखा, मेरे मन पर एक छोटा सा भी कण भर भी कभी ऐसे नहीं हुआ कि अब 3 घंटा बिना पानी का। ऐसा नहीं कि आसपास में कुएं थे, जगह थी, पानी था, मिल सकता था, पर वो कच्चा पानी कैसे ले सकते हैं। तो एक तरह से जब व्यक्ति एक संकल्प लेकर के चलता है तो उसको कष्ट महसूस नहीं होता, उसे कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्रेम से स्वीकार कर लेता है। ये ऐसा ही मृगा पत्र कहता है कि मैं उस मृग की तरह, वो उसकी कौन रक्षा करता है, उसको कौन ध्यान रखता है, उसकी कौन व्यवस्था करता है, मैं उसको उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मैं तमाम स्वतंत्रताओं से मुक्त होकर के मैं एक स्वतंत्र चेता, एक मैं होश में हूँ। मुझे पता है संसार के अनंत जीवन में अनंत यातनाएं, और आज भी हमारी आंखों के समक्ष अनंत जीव अनंत प्रकार के कष्टों में से गुजर रहे हैं। कल ही मैं राजगीर के अपनी एक व्यवस्था थी, उसको देखने के लिए गई थी, तो आ रही थी तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, इतना मन तरस गया, बच्चों को देखते और ऐसे लगता है कि एक छोटी सी चीज के, एक बिस्किट के पैक के लिए बस दौड़ते आ जाते हैं, प्रेम से ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि आज हमें कहते कोई थक जाते कि आप खा लो, भूख नहीं, इच्छा नहीं, और जबरदस्ती खिलाए। कहाँ सुख सुविधा और संसार के आसपास के इतने कष्ट चारों तरफ में, क्या हमारा कष्ट है? थोड़ा सा होश के साथ जीना आ जाए, देखना सीखे, आसपास की दुनिया को देख करके अगर अपने तुलना कर ले तो हम सोच सकते हैं हम कहाँ पे हैं। और आज इस सुंदर व्यवस्था का सदुपयोग करके हम अगर प्रभु के मार्ग पर निश्चित रूप से चल सके तो कितनी बड़ी सुंदर बात होगी। स्वतंत्र होकर के जीना आ जाए। साधुता का जीवन है स्वतंत्र जीवन, मृगचर्या। पशु के लिए कोई बंधन नहीं है, जंगल में रहने वाले पशु के लिए कोई बंधन नहीं होता। इसी प्रकार से साधु एक स्वतंत्र चेता है, वह उसको कहीं किसी के बंधन में नहीं होता, क्योंकि वो किसी के उस परमात्मा के प्रेम में निकला हुआ व्यक्ति वो किसके बंधन को स्वीकार कर सकता है। और वो किसकी बंधन है? बस सुविधाओं के बंधन है और किसी के बंधन नहीं है। सुविधाओं के बंधन है, और सुविधाओं के बंधन से अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए, बस ब्रह्मचर्या बस। आज का यह अध्याय अपने यही समाप्त करते हैं। और 20वां अध्याय सत्य शुभम जी महानिर्ग्रंथी, ये भी विंसैमम् अध्ययनम् महानियन्तिजम् सिद्धानं नमोकीचा संजयानं च भाववो अथ धम्मगयिं तच्चं आनुसुट्टिं सुने
पहुयरयनो राया सेनियो मगहाहियो विहार जतम निजाओ मंडी कुचिंसी चेये नाना दुमलया इन्नम नाना पक्किनि सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानं नन्दनोवमम् तत्तसोपासयिसाहुं सञ्जयं सुसमाह्यं निसन्नरुक्कमूलं मे सुकुमालं सुहोय्यं तत्सर्वं तु पासिता रायिनो तम्मि सञ्जये अच्यन्त परमो आसी औलोरुव विम्मो अहो वन्नो अहो रूवम् अहो अजस सोमया अहो कन्ति अहो मोति अहो भोगे असंगया तस्सपाये वन्दिता काऊनयपयाहिनं नायि दूरमनासन्ने पञ्जलि पडिपुच्छयि तरुणोऽसि अजपवय्यो भोगकालं मि सञ्जया उवतियोऽसि सामन्ये एयमठं सुनेमिता अनाहोमि महाराय नाहोमज्जनविजयी अनुकम्पगं कञ्चीनाभिसमे महं तहो सोपहसियो राया सेनियो मगहाहियो एवं ते इद्दिमन्तस्स कहं नाहो न विजयी होमी नाहो भयन्तानं भोगे भुञ्जाहि संजया मितनाहि परिवुडो मानुसं कुसुदुल्लहम् अपनाव्यनाहोसि सेनियामगहाहिवा अपना अनाहो संतो कहं नाहो भविष्यसि एवं वुत्तो नरिन्दोसो सुसंभन्तो सुविम्मियो वयनम् अस्तु यपुवं साहुना विम्मयन्यो अस्साहति पुरम् अन्ते पुरं च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे आना ईश्वरियं च मे ईरिषे सम्पयगं मे सर्वकामसमप्रिये कहम् अनाहो भवै माहुभन्ते मुसं वै न तुमं जाने अनाहस अथम पुथम वपथिवा जहाँ अनाहो भवई सनाहो वानराहिवा सुने हमें महाराय अविकतेन चेयसा जहाँ अनाहो भवई जहाँ में य पवत्यम कोसंबी नाम नयरी पुराण पुरभेयनी तत् आसी पिया मज्ज पभूय धन संचो पढ़ में वै महाराय औला में अचिवेयना अहोत्था विहुलो दाहो सवंगे सुयपतिवा सत्थम जहाँ परमतिखम शरीर विवरंतरे पवेशेज अरि कुद्धो एवं में अचिवेयना
तियं मे अन्तरिक्षं च गं च पीडयि इन्दासनी समाघोरा वेयना परमदारुणा उवटिया मे आयरिया विचामन्तति गीच्छगा अभिया सत्कुशला मन्तमूलविसारया ते मे तिगीच्छं नय दुःखा विमोयन्ति एषामज्ज अनायया पिया मे सवसारम्पि दिज्जायि मम कारणा नय दुःखा विमोयेहि एषामज्ज अनाहया मायाय मे महाराय नय दुःखा विमोयेहि एषामज्ज अनाहया भायरो मे महाराय सगा जेठकनीठगा नय दुःखा विमोयन्ति एषामज्ज अनाहया भैनियो मे महाराय सगा जेठकनीठगा नय दुःखा विमोयन्ति एषामज्ज अनाहया भार्या मे महाराय अनुरता अनुवया अंशुपुण्येहिं नयनेहिं उरं मे परिसिञ्चयि अन्नं पानं गन्धमल्लविलेवनं मयेनायमनायं वा सा बाला नोवभुञ्जयि खनम्पि मे महाराय पासाओ न पिट्टयि नय दुःखा विमोयेहि एषामज्ज अनाहया तवोऽहम् एव माहंसु दुःखमाहु पुनो पुनो वेयना अनुभवी जे संसारं मी अनन्तये सईं च जयमुच्चिज्जा वेयना विउलायो खन्तो दन्तो निरारम्भो अनगारियम् एवं च चिन्तयित्तानं पशुतो मीनराहि वा पर्यटन्ति ये राये वेयना मे खयं गया तवो कल्लेपभायं मे आपुचित्तान बन्धवे खन्तो दन्तो निरारम्भो कार्यं ततोऽहं नाहो जाओ अपनोय परसय सव्येसिं चैव भूयानं तसानं थावरानय अप्पा नैवेयरणी अप्पा मे कूडसामली अप्पा कामदुहाधेनु अप्पा मे नन्दनं वनम् अप्पा कर्ता विकर्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तम् अमित्तं च दुप्पट्टिय सुपट्टियो इमाहु अन्नावि अनाहयानि वा तमे गचितो निहुनो सुनेहिं नियन्तधम्मं लह्यान विजहा सियन्ति येगे बहुकायरा नरा जोपवयिताणमः सम्मं नोपास ययीपमाया अनिगः पाय रसे सुगिद्धे न मूलवो चिन्दयि बन्धनं से आहूतया जसन अधिकाई इरियाय भाषाय तहे सनाय
आयाणनिखेवधुकुञ्चनाये न वीरजायम् अनुजायिमग्गं चिरं पिसेमन्दरुयी भविता अथिरवयेतव नियमे हि भट्टो किलेशयिता न पारये हो हि संपराये पोल्लेव मुट्ठी जहसे असारे अयन्ति ये कूडकहावनेवा राढामणिवेरुलियप्पगासे अमहगये हो इयजानयेषु कुशीललिङ्गम् इह धारयिता ईसी जयं जीवियबूह इता असञ्जये सञ्जयलपमाणे विनिघाय माग च ईसे चिरम्पि विसन्तु पीयं जहकालकूडं हना इसत्थं जहकुगहीयं एसो वदम्मो विस ववन्नो हना इवेयाल इवा विवन्नो जेलखनं सुविनं पौञ्जमाने निमित्तकोहलसम्पगाडे कुहेडविजा सवदार जीवी न गच्छयि शरणं तम्मिकाले तमं एव हुसे असीले स यादुहि विपर्यासुवेयि सन्धावयि नरगतिरिक्जूनिं मौनं विराहे तु असाहुरुवे उद्देश्यं कीयगडं न मुञ्चयि किञ्चि अनेस निजम् अग्गिविवास इयोचो गच्छयि कटुपावं न तम् अरिकण्ठछेत्ता करेयि जनसे करे अपनिया दुरप्पा सेनाहि मच्चुमुहं तु पत्ते पच्छानुतावेन निरठिया न गरुयि उतस्स ते उत्तमठं विवजा समेहि इमे विसेन तिपरे विलोए दुहवो विशेषि जयितलोए एमेव आहा छन्दकुशीलरुवे मग्गं विराहे तुचिनुमत् कुररी विवाभोगरसानुगिद्धा निरट्टसोया पर्यावमेयि शोचानमेहा विशुभास्यम् इमम् अणुशासनं नानगुणो भवेयं मग्गं कुशीलान जहाय सवम् वयेपहेनं चरितमायारगुणन्नियेतवो अनुत्तरं सञ्जमपालियानं निरासवे सङ्कवीयानकम्मम् उवेयिठानं विवुलुत्तमं ध्रुवम् एवुगदन्ते विमहातवोधने महामुनि महापैने महायसे महानियन्ति जमीनं महासुयं सेकाहये महया वितरेण तुट्टो यसेनियोराया इनमुदाहुकयञ्जलि अनाहतं जहाभूयम् सुट्टुमे वदंसियं
तुझं सुलदं कुमानुसजम्मं सुलधाय तु मे महेशि तुभ्ये सनाहाय सबन्धवाय जम्बेठियामगजिनुत्तमानं कंसिनाहो अनाहानं सर्वभूयान संजया खामे मिते महाभाग इच्छामि अनुशासितुं पुच्छिवूनमये तुभ्यम् उजोकवो निमित्तियो य भोगेहिं तं सर्वं मरिसेहि मे एवं तु नितानयरायसिंहो अनगारसिंहं परमायि भक्तिये स ओरोहो य सपरीयनो य धम्मानुरतो विमलेन चेयसा उषसिय रोमकू काऊनय पयाहिनम् अभिवन्दिवोन शिरसा अय्यावो नराहियो इयरो विगुण समिद्धो तिगुत्तो तिदण्ड विरयोय विहग इव विपमुक्को विहरैव सुहं विगयमुः। ये 20वां अध्याय अनादिमणि का। राजक ग्रह की ये घटना है। सम्राट सैनिक एक बार मणिकुक्षिक उद्यान, उस समय उद्यान का नाम था, मणिकुक्षिक उद्यान में घूमते हुए निकल गए। उनकी दृष्टि वहां उस बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक मुनि पर पड़ी, एक तरुण मुनि पर पड़ी, युवा मुनि पर पड़ी और उनके रूप सौंदर्य सब देख करके उनके सामने आकर के उसको देखा, आश्चर्य मुक्त हो गए और उसने उनसे कुछ पूछना चाहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी यह उम्र, ये छोटी सी उम्र, युवावस्था की उम्र, इतना सुंदर स्वस्थ शरीर और यहाँ ऐसे ही निकम्मे निठल्ले बैठे हो। मुनि ने सुना, मुनि ने उसकी बात सुनी और उसने कहा कि राजन, मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं और इसलिए मैंने संन्यास का मार्ग स्वीकार किया है। तो राजा को लगा हो सकता है इसको संभालने वाला परिवार का कोई व्यक्ति ना हो, कोई साधन ना हो और निराधार असहाय ये लड़का इसी तरह से संन्यास के मार्ग पर निकल गया हो, बन गया है साधु। पर ऐसे साधु बनने से क्या फायदा? ऐसा कहीं साधु बना जाता है कि साधन नहीं है इसके लिए साधु बन गया, कोई खाने पीने देने वाला नहीं है इसलिए साधु बन गया, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है परिवार में इसलिए साधु बन गया। अब क्या करे, घर में वहां अगर संन्यास ले लेंगे तो कोई तो दीक्षा दे देगा, कोई तो भिक्षा दे देगा, किसी के सामने जाकर के खड़े हो जाओ तो कुछ तो कोई खाने पीने को दे ही देगा संन्यास के नाम पर। ये ऐसे कोई साधु बना जाता है कि अनाथ हो इसलिए संन्यास। संन्यास का मतलब क्या है? राजा पूछता है। कहा कि देखो तुम
सुविधाएं देगा, तुम चिंता मत करो। उस अनाथी ने, उस मुनि ने कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो रहा, तुम स्वयं अनाथ हो, अनाहोसी, तुम अनाथ हो। राजा से कहा कि तुम अनाथ हो। और राजा इस शब्द को सुन करके उसे आश्चर्य हुआ कि शायद इसको मेरे संबंध में जानकारी नहीं है, और इसीलिए कहता है कि नहीं मुनि, मैं सनात हूँ, मेरे पास में इतना धन है, इतना वैभव है, इतना विपुल साम्राज्य है, इतना नगर है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, तो मुझे अनाथ किससे कहते हो? अनाथ तुम हो, मैं नहीं। किसी राजा को अनाथ कहते ना, किसी राजा को अनाथ कहते ना, किसी संपन्न व्यक्ति को कहते ना कि तुम अनाथ हो। और मुनि तो मुनि होने क्या परवाह है, कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो, तुम किसके नाथ बनोगे? राजा ने कहा कि देखो, अपने सारे धन वैभव का उसने अपना वर्णन किया कि मेरे पास ये है, इतने अश्व है, इतना साम्राज्य है, इतना सब कुछ है, तुम मुझे अनाथ कहते हो। मैं अनाथ नहीं, अनाथ तुम हो। कि तुम्हारे इस वर्ण को, रूप को, गंध को, तुम्हारी आकृति को देख करके तो तुम बहुत सही लगते हो, और तुम इस प्रकार की बात करते हो कि मैं अनाथ हूं। कोई अशिक्षित व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो, थोड़ा सा ऐसे ही गंवार व्यक्ति हो, तो उसकी जुबान से शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर, तुम्हारी इस आकर्षक देह यष्टि को देखकर ऐसे लगता नहीं है कि तुम इस प्रकार की बात करते हो। संपत्ति से कोई अनाथ नहीं होता, वैभव से कोई अनाथ नहीं होता। दुनिया भर का साम्राज्य तुम्हें प्राप्त है, फिर उस साम्राज्य से कोई अनाथ हो जाता है कि फिर तुम अपने आप को अनाथ कैसे कहते हो? बोले मेरी अनाथता, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, उस अस्वस्थ अवस्था में डॉक्टर कहते डॉक्टर कि अब हमारे हाथ की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेगा वो? कहेगा कि मेरी इतनी संपत्ति है, मेरा इतना वैभव है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी परिचर्या करने वाले इतने लोग, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, इतना बड़ा साधन संपन्न होकर के भी वह अस्वस्थ व्यक्ति क्या अपने शरीर को बचा पाएगा? किस प्रकार की सनातनता राजन! अगर हम अपने शरीर या शरीर हर क्षण, जब छोटे बच्चे थे कितने सुंदर लगते थे, जब युवा बने और तुम्हारे में प्रभुता आई और आया, लेकिन जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न के बाद में अस्ताचल की तरफ में जाता है, तो उसका तेज जैसे कम 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 होता जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारी जिंदगी का भी, अपनी जिंदगी का भी तेज कम होता है। क्या हम उस समय अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं? तुम सनात हो, धन वैभव तो तुम्हारा था नहीं, जिसको तुम मेरा कहते हो। ऐसे तो तुम मैं सबसे महत्वपूर्ण है, मैं सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया में, मैं से बड़ा और कुछ नहीं। नंबर 2 पर मेरा, और आगे तीसरा नंबर कहीं जोड़ने जैसा है, मैं और मेरा। इसके अतिरिक्त कहीं कोई जगह है जहां पे आप अपना अंगूठा रख दो, और मेरा जिसे तुम मेरा कहते हो वह भी मेरा है, मेरा है, फिर तुम उसके भी तुम नाथ नहीं हो। तो मेरा वैभव और मेरी संपदा और मेरा राज्य और मेरा नगर, अरे तुम्हारा जो मेरा है शरीर है,
उसके पे तुम मालिक हो, और जब तुम उसके ही मालिक ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार तुम उस शरीर को संभाल सकते हो, उस शरीर की रक्षा कर सकते हो। रचन बहुत सुंदर, भावनात्मक और वास्तविक। ऐसा कोई वैराग्य का या कोई इधर उधर की बातें ला करके, एकदम जीवन के प्रैक्टिकल, जीवन के व्यवहार, जहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि अगर वेदनाओं से ये शरीर गिर जाए, मृत्यु आकर के लेकर के अगर उसको उठा करके लेके जाना चाहे, उसे तुमको तो आधा घंटा लेट कर दो, आधा घंटा में थोड़ा काम बाकी है उसको मैं पूरा कर लूं। श्वास आया है तो जाएगा कि नहीं, अगर श्वास चला गया है तो श्वास वापस आएगा कि नहीं। इतने देर तक भी तुम जिस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो रचन, किसके तुम सनाथ हो, नाथ हो। तुम नहीं हो, नाथ नहीं हो, तुम भी अनाथ हो। और मेरी सबसे बड़ी अनाथता रही है कि वो स्वयं अपने जीवन का एक प्रसंग की चर्चा करता है। वो अनाथी मुनि कहता है कि मैं भी एक बार ऐसे ही बीमार हो गया था, भयंकर शारीरिक इतनी भयंकर वेदना हो गई थी, उस वेदना से मैं करा रहा था और मेरी उस पीड़ा को देख करके पूरा का पूरा परिवार त्रस्त था। और तब मेरी जो वेदना थी, शरीर में वेदना, शरीर के एक एक भाग में मुझे कष्ट था। और तब बस सब लोगों ने कोशिश की, सभी लोगों ने कोशिश की कि इसकी वेदना कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, इसकी वेदना कम हो जाए, लेकिन कोई व्यक्ति उस वेदना से मुझे मुक्त नहीं कर सका जिसको मैं अपना कहता था, मेरा मानता था। वो मेरा नहीं हो सका, मेरी उस वेदना से कोई मुझे मुक्त नहीं कर सका। इसी के कारण मेरी अनाथता है, मेरी अनाथता थी। और उस अस्वस्थ अवस्था में, उस अस्वस्थ अवस्था में मैंने सोचा क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। उसी में से होश में आया। मैं बेहोश था, इसलिए मेरा अपना शरीर मान करके चल बैठा था, मेरा मान करके बैठा, मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसलिए मुझे पीड़ा थी। अगर मेरा नहीं है, जैसे वो घर मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं, ये दीवार मेरी नहीं, ये छत मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं, ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं, चूंकि तेरा तो था ही नहीं, लेके नहीं आया था तेरा तो तू जो साथ में लेके आया वही तेरा, बाकी तो ये सब पराई चीज है। ये शरीर भी किसी ने दिया है, और फिर शरीर किसी ने दिया, और सारी चीजें किसी और की है, और दूसरों की चीज में लेकर के अपनी मालिकियत करती हूँ। मेरा है तो मेरा हो ही नहीं सका। जब मेरा नहीं हो सकता तो फिर तुम्हारी बात मानेगा कैसे। बस इस तरह से एक शरीर के प्रति भी एक ऐसा महत्वपूर्ण अनासक्त भाव जग गया, बस नाथ बन गया, शरीर की वेदना समाप्त हो गई, निकल गई। मेरा है तो कष्ट है। आप देखो, पता लग जाए एक छोटा सा प्रसंग कि एक व्यक्ति के कहीं फैक्ट्री में आग लग गई। तो वो जो मालिक था बहुत परेशान हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, परेशान था, बहुत दुखी था। इतने में किसी ने आकर के उसे सूचना दी, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने, वो फैक्ट्री कल ही हमने किसी को बेच दी है, हमने बेच दी, किसी को हमने बेच दी है। वो फैक्ट्री अपनी नहीं थी, अब उसका जो नुकसान है वो तुम्हारा नहीं। कहाँ चला गया दुख? आग तो लगी है, नुकसान तो हुआ है, काफी नुकसान तो हुआ, पर वो नुकसान आज अब मेरा नहीं, तो मैं एकदम खुश। मेरा मानो तो दुख, और मेरा न मानो तो कोई दुख नहीं। इस शरीर भी जब तक मेरा मानो तो इसके शरीर की पीड़ाएं तुम्हारी है, और ये शरीर मेरा नहीं है मानो तो उस प्रकार की उस वेदना से तुम मुक्त हो सकते हो। बहुत सुंदर, एकदम सुंदर, इतना अच्छा है अनाथ मुनि के परिसंवाद को भगवान ने अपने शब्दों से
की बात है, हम अगर होते तो हमारी कथानक के विषय में भगवान कुछ और बोलते, लेकिन ऐसे जो प्रसंग है उन प्रसंगों में उस अनाथी को भगवान ने कह करके उसको इतना महत्व प्रदान कर दिया कि आज 20वां अध्याय बहुत लोग इसे स्वतंत्रता से पढ़ते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और इस तरह से बस वह सम्राट सैनिक भगवान का भक्त है और भगवान का शिष्य है और भगवान के शिष्य को इस तरह से बोलते हुए सुनते हैं तो बस उसे भी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और बस उसने बराबर अपनी सारी चीजें बस कितना अप्पा कत्ता विकत्ताय, अप्पा कत्ता विकत्ताय, ये गाथा शायद हजारों बार हजारों श्रोताओं के बीच में हम भी अपनी जिंदगी के सुख और दुख की करता है। हमारे सुख का, हमारी शांति का कहीं बाहर से आएगा। जितनी बाहर से प्रतीक्षा करोगे, वो आया दिया और चला गया, सारा सुख गफूर हो गया। अगर अपना है, वह निज स्रोत है, अपना ही बहता हुआ स्रोत है, तो फिर बाहर के सुखों की उसे कोई प्रतीक्षा नहीं होगी। वो भीतर से ही वो सुख का एक झरना निरंतर निरंतर, वो नल का पानी अगर वो टंकी से जुड़ा हुआ है तो जब तक टंकी में पानी है आएगा आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। पर ये जो कुंड की ये जो अंतःसलीला जो भीतर से बहती जा रही, रात को बहती है, दिन को बहती, कोई उसका उपयोग करता है नहीं करता है, उसी से पर में बहता जाता है, जिसका आनंद भी अंतःस्रोत भीतर से बहता हो, वह हमेशा जब देखो तब प्रसन्नता से भरा रहता है, अपनी सुंदर दुनिया में वो रमा रहता है। एक तरह से इस अनाथ मुनि का बस उन्होंने सम्राट सैनिक ने जब उनसे बात की और वो इतने प्रसन्न हुए, इतने तो बस उन्होंने अंत में यही कहा कि तुम्हारी इस सुंदर महत्वपूर्ण दृष्टि से मैं सचमुच में अत्यंत विनम्र हूँ, तुम्हारी बात सुन करके, तुमसे बात करके। और एक तरह से हे महर्षि, तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक जन्म है, तुम्हारा मनुष्य जीवन, तुम्हारी इन उपलब्धियां एकदम, तुमने जो भी पाया है वह सफल है। तुम अपने अनाथ और इतने सुंदर सावधान हो गए हो क्योंकि तुम जिनेश्वर मार्ग पर, जिनेश्वर के मार्ग पर स्थित हो, निकले हो और आज भी उसी मार्ग पर उतनी ही दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ तुम वहां पे चल रहे हो। बस तुम्हारी ये श्रेष्ठता, तुम्हारी ये दिव्यता बस तुम्हारे लिए कल्याणकारी है और इससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ राजा। और हमेशा देखना कि सत्य के सामने असत्य हारा है, सत्य के सामने असत्य हारा है, अहिंसा के समक्ष हिंसा हमेशा हारी है, अच्छाई के समक्ष बुराई हमेशा हारी है। प्रयोग करके नहीं देखते, हमें अपनी बुराइयों पर इतना जबरदस्त विश्वास है कि हम सोचते ऐसा करने से, ऐसा गलत करने से, इसको दबाने से, इसे नोचने से, उसको तकलीफ देने से हम जीत जाएंगे। नहीं, एक बार थोड़ा सा। और आज जब भी दुनिया के इतने बड़े बड़े प्रश्न में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतना छोटा सा समाधान, इतना छोटा सा समाधान है, कोई बड़ा समाधान, कोई बड़ा प्रश्न नहीं। लेकिन चूंकि हम समस्याओं में ही जीना चाहते हैं, समस्याओं से हम सुखी हैं, समस्याओं के साथ ही सुख खोजते हैं, हम समाधान में सुख हमारी कल्पना भी नहीं आती, हमें तो समस्याओं में सुख खोजने की आदत पड़ी हुई है और इसी कारण हम अनाथ हैं, अनाथ है। हमें समाधान खोजना आ जाए, हम सनाथ है। जो समाधान खोज सकता है वो सनाथ है और जो समस्याओं में उलझा रहता है, पड़ा रहता है, वो अनाथ है। आज की बात इस अध्याय के साथ यहाँ समाप्त करके, टाइम तो हो रहा है पर एक छोटा सा अध्याय है, समुद्र पार छोटा सा अध्याय, छोटी सी घटना है, इस एक अध्याय को और कर लेते हैं। क्योंकि चेतना जी का हिसाब है, वो चेतना जी लिख करके दे देती है कि आपको आज इतने अध्याय करने हैं, अगर आपको समय पे पूरा करना तो चेतना जी
उसकी आज्ञा का पालन किए बिना, मतलब जो भी। तो अपने आज एक अध्याय करने के लिए उसका निर्देश है, तो कर लेते हैं। विभा जी एक अध्याय छोटा सा आप कर लीजिए जी। एकविंशतिमम् अध्ययनं समुद्रपाल्यम् चंपाये पालिये नाम सावये आशिवाणिये महावीरस भगवो शिशोसो महापणो निगन्ते पावयणे सावये सेविको विये पोयेण ववहरन्ते पिहुण्डं नगरमागये पिहुण्डे ववहरन्तस् वाणियो देयिधूयरं तं ससत्तं परिगिज्य सदेशमपत्तियो अपालयस धरणी समुद्रं पसवयि अदारये तहिं जाये समुद्रपालिति नामये खेमेण आगये चंपम सावये वाणिये घरं संवड्डयि दरे तस्स दारये से सुहोये भावत्तरिं कलाओय सिक्खये नीको विये जो वन्नेणय संपन्ने सुरुवे पियदंसने तस्सरुववैमज्जं पिया आणेरुविणिं पासाये कीलये रम्मे देवो दुगुन्दवोतः अह अन्नया कयायि पासाया लोयणे ठियु वज्रमण्डन सौभागं वज्रं पासैवज्जगं तं पासिऊण संविगो समुद्रपालो इणमब्बवी अहो सुभाण कम्माणं निज्जानं पावगम् इमं संबुद्धो सोतहिं भगवं परं संवेगमागो आपुच्छं मापियरो पौवये अणघार्यं जहितु संगच्छ महाकिलेशं महन्तमोहं कसिणं भयावहं पर्याय धम्मं च विरोययेज्जा वयानि शीलानि परिसहेय अहिंससत्यं च निर्गुणं च तत्तोयबम्बम् अपरिग्रहं च परिवज्जिया पञ्च महोवयाणि चरिज्यधम्मं जिणदेशीयं विभु सौवेहिं भूयेहिं दयानुकम्पि खन्ते खमे संयमबम्भयारि सावज्यजोगं परिवज्जयन्तो चरिज्य भिक्खु सुसमाहि इन्द्रिये कालेन कालं विहरे जरठे बलाबलं जाण्य अपणोय सिंहो वसद्देन न संतसेज्जा वयजोगसुच्चा न असभमावु उवेहमाणो परिवयज्जा प्रियमप्रियं सौवतितिक्खयेज्जा न सौवसौवत्
भिरोयज्जानया विपूयं गरहं च सञ्जये अनेकछन्दा इह मानवेहि जे भावो सम्पगरे भिक्खु भयमे तत्तोयन्ति भीमा देवा मनुष्या यदुवातिरिच्छा परिसहा दुर्विसहा अणेगे सीयन्ति जत्ता बहुकायरा नरा ते तत्तपत्ते न वहि च भिक्खु सङ्गामशीषे इव नागराया श्रेयोसिनादं समसाय फासा आयङ्का विविहा पुसन्ति देहम् अकुक्कुतत्थै यासयज्जारयायिं खेवेज पुरे करायिं पहाय रागं च तयेव दोषं मोहं च भिक्खु सयं वियक्षणो मेरुवभायेन अकम्पमानो परिसहे आयगुत्ते सहेजा नयेनावनये महेशि नया विपूयं गरहं च सञ्जये स उज्जुभावं परिवज्य सञ्जये निर्वाणमग्गं विरये उभेयि सन्थवे विरये आयये महाणवं परमट्टपये चिट्ठयि छिन्नसोये अममे अकिञ्चने विवित्तलयनाय भये जताय निरोवलेवाय असंथडाय इसी छिन्नाय महायसेहिं कायेन फासेज परिसहायं सन्नाननानो वगये महेशि अणुत्तरं चरियुं धम्म सञ्चयम् अणुत्तरेणान धरे जसंसि उभासयि सूर्यवन्तलिखे दुविहंस पुन्नभावं निरङ्गणे सौभो विप्पस्मुखे तरिता समुद्रं महाभवोगं समुद्रपाले अपुनागमं गए तिबेमि। 21वां अध्याय। छोटा सा कथानक है। उस समय में भी और ये एक महत्वपूर्ण जन समाज के लिए एक आदर्शग्रस्त कहा कि भगवान महावीर का शिष्य है, भगवान महावीर का शिष्य है, श्रावक है, भगवान महावीर का शिष्य है, चंपा नगरी में रहता है और उसका नाम पालित है, उसका नाम व्यापारी था, वणिक है, वणिक जाति का मतलब व्यापारी। आज जिसे बनिया कहते हैं, उस समय व्यापार करने वाले को वणिक जाति का कहते थे। ये वणिक जाति के थे, ये व्यापारी थे। और जिससे भगवान के ब्राह्मण शिष्य होते थे, क्षत्रिय होते थे, ऐसे ये वैश्य हैं। ये वैश्य भी भगवान का शिष्य था। और सभी लोग थे, शूद्र भी थे, ब्राह्मण थे। उनकी सभा में किसी प्रकार का जातीयता का भेद नहीं था। उस समय जातीयता का बहुत जबरदस्त पकड़ थी, जबरदस्त पकड़ थी। उस पकड़ के बीच में उस क्रांतिकारी, उस सत्य दृष्टा कि मनुष्य तो एक ही तरह पैदा होता है,
मनुष्य का एक ही तरह का शरीर होता है, एक ही तरह का खून होता है, एक ही तरह का जीवन होता है, एक ही तरह की मृत्यु होती है। मनुष्य को जातीयता के नाम पर विभाजित करना गलत है। एकाउन से जाइए, मनुष्य जाति एक है। इतनी बड़ी उद्घोषणा करने वाला दुनिया का वह पहला व्यक्ति, इतनी बड़ी उद्घोषणा करने वाला कि जिससे मनुष्य जाति के ये व्यर्थ के कीफ ये भेदों का जिसने निराकरण कर दिया है, ऐसा वो महान ज्ञाता, सत्य दृष्टा। और इसी ने, इन भेदों ने ही आज दुनिया में जितने उपद्रव पैदा किए हैं, इतने उपद्रव क्यों नहीं है गायों में कोई उपद्रव? क्योंकि वहां पे एक जाति है। और यहाँ पे क्यों है? रहते वो एक साथ रहते, एक साथ रहते, लेकिन किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाते हैं। और ये मनुष्य बुद्धिमान प्राणी, मुझे तो समझ में नहीं आता, अपने आप को ज्ञानी कहता है। कहाँ ज्ञानी कहता है अपने आप को? क्यों कहता है ज्ञानी? क्यों कहता है ज्ञानी? ऐसे तो पढ़ा कि अपने आप को कहते हम मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमको कुछ नहीं समझ में आता। वो ठीक था, लेकिन होने का अपने इतनी इतनी डिग्रियां फिर पीछे लगा देते, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री और कौन कौन से और कौन है वो भी, ट्रम्प को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। ये इस तरह से बड़े बड़े पद लगाते हैं और इस तरह से छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष करते हैं। छोटी सी बात के समय बाबा तुम करते हो, तुम कर लो। हम भी अगर हमारे करने का मन है, अच्छा काम, जनता की सेवा करनी है, तो कोई पीछे पुछड़े लगने से ही, हाँ, गाय की कहते मैं इसलिए महान हूं कि मेरी पूंछ है, और तुम्हें भी वो पूंछ चाहिए, उस पूंछ से अपना मत बनाओगे। यह है एक ऐसा, उन्होंने, भगवान महावीर ने कभी भी मनुष्य को इस प्रकार से ऊपर नीचे रूप में नहीं देखा। सबको समान रूप से, सबको, और जिसको कहना है एक ही नाम से सबको कह दिया, एक ही तरह की सबको बात कहती, इतना बड़ा। और मुझे इसी कारण महावीर बहुत अच्छे लगते हैं कि उन्होंने जीवन की वास्तविक जड़ को, उस जड़ता को, जीवन को जड़ से जोड़ो पर जड़ता से हटा दो। ये जो जड़ता है, हमारी जो भौतिक पकड़, हमको किसी ने बताया, किसी ने बताया ये तुम इस जाति को, तुम इस देश के हो, तुम इस प्रांत के हो, तुम इस वहां के हो, तुम, हमको किसी ने बताया, वो जो हमारी जड़ता है उसी को हमारे पकड़े हुए हैं। हम उसको नहीं देखते ही इससे हमारा हित है या इससे हमारा अहित है, सोच नहीं सकते। अगर तुम्हारा कल्याण होता हो, भलाई होती हो, उसमें से अच्छे फूल खिलते हो, तब भी सोचा जा सकता है, पर इसमें से बुराइयों के अतिरिक्त और कुछ पैदा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा संघर्ष शस्त्र युद्ध, इसके अतिरिक्त और इसमें से कुछ पैदा नहीं होता। पालित ये भी भगवान का शिष्य है, और मैं इसको ज्यादा विस्तार न देकर के संक्षेप में ये कथा महत्वपूर्ण है वो व्यापार करने के लिए समुद्र की यात्रा करके, जबकि समुद्र यात्रा निषिद्ध थी उस समय में, ये समुद्र यात्रा के लिए पिहुंड एक नगर में कहते, पता नहीं उस समय, आज जिस उस समय उसे पिहुंड कहते थे, आज वो कौन सा देश है पता नहीं, पर समुद्र को पार करके उन्हें जाना था। बहुत निष्णात था, बहुत निष्णात था पालित, बहुत निष्णात था, व्यापार में कुशल था, व्यवहार में कुशल था, लोगों को अपना बनाना चाहता था, और लोगों से इतनी बड़ी आत्मीयता उसकी हो गई थी कि वहां के लोगों ने उसकी शादी अपने यहाँ से, अगर ये विवाह का संबंध हो जाता है तो हमारा संबंध और पक्का हो जाएगा, आओगे जाओगे, नहीं तो एक बार चले जाओगे, नहीं आओगे। इसलिए एक लड़की की शादी भी उससे कर दी, और शादी करने के बाद में फिर उसे कहा कि मुझे अपने पिहर में, अपने घर पर भी वापस जाना चाहिए। तो वहाँ यात्रा कर, समुद्र से ही यात्रा करते हुए वह आ रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी का, उसको गर्भवती थी, उसको बेटा हुआ, तो समुद्र में ही उसका जन्म हुआ, इसलिए समुद्रपाल, उसका नाम समुद्रपाल, समुद्र में ही बड़ा हुआ, समुद्र में पालन पोषण हुआ, समुद्रपाल उसका नाम रखा। तो एक तरह से यह एक ऐसा एक विलक्षण अध्याय है कि ये समुद्रपाल, तो ये जो समुद्रपाल है, एक दिन ऐसे ही अपने सब लोगों में आसपास में बैठा हुआ,
नगर की शोभा को देख रहा था तो उसमें देखा कि एक ऐसा व्यक्ति, कुछ लोग उसको पकड़ करके ले जा रहे हैं और उसको लाल फूल पहनाए हुए हैं, उसके सारे शरीर को लाल चंदन से रंग दिया है पूरा और लाल लाल कर दिया है और लोग उसको लेके जा रहे हैं। वो जाना नहीं चाहता, लोग उसको लेके जा रहे हैं। तो उसे पूछा क्या हुआ, इसने ऐसा क्यों इसको इस तरह से लोग कर रहे हैं और इसने क्यों ऐसा सब अपना रूप रंग आकार प्रकार बना के रखा है। बोले नहीं, यह अपराधी है, यह अपराधी है, इसे मृत्यु दंड दिया जाना है और ये मृत्यु दंड दिया जाना है। इसके लिए इसका यह सब इसको बना करके लेकर लोगों को पता लग जाए कि जो भी अपराध करता है उसको ये दंड दिया जाता है। उस समय भी ये लोगों की सोच थी। और मैं इस प्रसंग से तो बिल्कुल मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता किसी अपराधी को दंड दिया जाए। अपराधी मानसिक दृष्टि से अपराधी, मानसिक दृष्टि से रुग्ण है। कुछ शारीरिक रुग्णताएं होती है, कुछ मानसिक रुग्णताएं होती है। ये मानसिक रुग्णता है, उस मानसिक रुग्णता को उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है। मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत बार लगता है कि जो मैं बहुत जब मेरा अध्ययन होने के बाद सबसे पहला मेरा केंद्र था जेल में जाकर के लोगों से बात करना। पहला, मैं मुश्किल से 20-21 साल की थी, तब से ही मैं इस तरह से जो ऐसी जो जगह होती थी वहाँ जाकर के और मैं लोगों से बात करती। और जब लोगों से बात करते मुझे याद है कि मैं एकदम ऐसे मतलब प्रेम से कोई बात कर जाए तो इसके लिए वो इतने उत्सुक, इतने कि वो कहते हमारे साथ में इस तरह से आत्मीयता से, प्रेम से, सद्भाव से कोई बात करने वाला नहीं मिलता। हमको अपराधी देकर के दंडित करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमको भी चिढ़ चढ़ जाती है। कोई हमको चिढ़ाता है तो हम चिढ़ जाते हैं, चिढ़ करके फिर हम बुलाइया और 2 रास्ते और खोलते। हम 2 बार जेल में जाकर के आए, फिर तीसरी बार इसलिए आए कि अब खोजा कि अब इस समय ऐसा अपराध किया था, ये गलती की, इस कारण पकड़े गए। अब ये चौथी बार जब हम गलती करेंगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अपराध में से अपराध और पैदा होता है और पैदा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी बीमार व्यक्ति को डांट फटकार की जरूरत नहीं होती, उसे प्रेम की जरूरत होती है। उसे प्रेम से संभलाओगे, सहलाओगे, उसका ध्यान रखोगे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो अपराधी है इनके साथ में भी सद्भावना से भाई हो गया, तुम अब इसे भूल जाओ, अब तुम ये संकल्प पकड़ो कि तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। तो ये वहाँ इसी तरह से उस व्यक्ति को पकड़ कर लिया। उसे लगा अरे ये दुष्कर्म का फल दुष्फल ही होता है, दुष्कर्म का फल दुष्फल ही होता है। अगर कर्म गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि बस मुझे भी इस भगवान के मार्ग पर चल करके वह मार्ग अपनाना है कि जहाँ कभी मुझे गलत काम करना ना पड़े। और मैं निश्चित रूप से कहती हूँ ये मार्ग ऐसा है कि अगर संकल्प कर लो कि मुझे जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना है तो ये इतनी सुविधा है, यहाँ पे कोई भी कोई गलत काम नहीं कर सकोगे। इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था है, इतना शासन, हजारों वर्ष का पुराना शासन, आज भी इस प्रकार का शासन है कि कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि मुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं करनी, गलती नहीं करनी है, मुझे अच्छी तरह से साधनामय जीवन प्रभु ने जैसे कहा है उसी तरह से जीवन जीना है। अगर कोई संकल्प करके चल पड़े तो निश्चित रूप से ऐसी संपूर्ण सुविधा यहाँ व्यवस्था है कि आपको कोई कहने वाला नहीं, बल्कि आप जीवन में यशस्वी तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपका जीवन एक आदर्श बन करके दूसरों के लिए भी वह एक रास्ता बनाने में सहयोगी बन सकता है। पंडित समुद्र पाल उसने भी इसी प्रकार से संन्यास लेकर के अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को धन्य किया। आज थोड़ा सा समय हो गया है, आज एक मीटिंग भी है, इसलिए आज इसी अध्याय की परिसमाप्ति के साथ कल फिर 22वें अध्याय के लिए हम स्वाध्याय
करेंगे। कल जो है फिर 22, 23 और 24 3 अध्याय कल करने हैं।